7 मई 2025 की रात थी। समय था ठीक 1 बजे। पूरा आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था और जमीन पर गहरी खामोशी पसरी थी। दिल्ली की एक सुरक्षित इमारत के अंदर देर रात तक रोशनी जल रही थी। बाहर पूरी राजधानी सो चुकी थी, लेकिन उस कमरे के अंदर देश की तकदीर लिखी जा रही थी। बड़े से टेबल पर नक्शे फैले हुए थे। उन नक्शों पर कई लाल निशान बने हुए थे जो पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को दिखा रहे थे। कमरे में देश के प्रधानमंत्री बैठे थे और उनके सामने तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर प्रधानमंत्री ने नक्शे की तरफ देखते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब जवाब दिया जाएगा। बस यही वो पल था जब एक गुप्त मिशन को अंतिम मंजूरी मिल गई। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को हिला दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत आतंकवाद का जवाब देना जानता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 2025 से। उस दिन कश्मीर की बैसारन घाटी में मौसम बेहद सुहावना था। चारों तरफ हरी घास और ऊंचे देवदार के पेड़ थे। सैकड़ों पर्यटक वहां घूमने आए थे। कोई फोटो खींच रहा था, कोई घास पर बैठकर खाना खा रहा था और कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। समय दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच का था जब अचानक जंगलों से 3 हथियारबंद आतंकवादी बाहर निकले। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी आधुनिक राइफलें थीं। ये आतंकवादी TRF संगठन से जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा माना जाता है। आतंकवादियों ने आते ही पूरे इलाके को घेर लिया और पर्यटकों को पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने ऐसा अमानवीय काम किया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछना शुरू किया। जिन लोगों ने बताया कि वे हिंदू हैं, उन्हें तुरंत गोली मार दी गई। जिनके माथे पर तिलक था, उन्हें वहीं मार दिया गया। जिनके गले में जनेऊ था, उन्हें गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया। पुरुषों की पगड़ी उतरवाई गई और पहचान की गई। जो हिंदू पाए गए, उन्हें मार दिया गया। कुछ ही मिनटों में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय युवक आदिल था, जिसने लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी। इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया। ये हमला सिर्फ 26 लोगों पर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। 2019 के बाद ये कश्मीर में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला था। पूरे देश में गुस्सा था। लोग पूछ रहे थे कि आखिर कब तक भारत ऐसे हमलों को सहता रहेगा। उस समय प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें हमले की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपना दौरा बीच में ही रोक दिया और भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही रायसीना हिल्स पर गतिविधियां तेज हो गईं। तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, गृह मंत्री और देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर कब तक? इसी बीच आतंकवादी संगठन TRF ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा कि यह हमला कश्मीर में बाहरी लोगों के बसने के विरोध में किया गया। इस बयान ने पूरे देश को और ज्यादा गुस्से से भर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा की तरह इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया, लेकिन भारत के पास पुख्ता सबूत थे। रॉ और IB ने आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। जांच में यह साफ हो गया कि इस हमले की योजना पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में बनाई गई थी। भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई शुरू की। भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी कृषि और जल आपूर्ति इस संधि पर निर्भर थी। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। असली जवाब अभी बाकी था। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई। सेना प्रमुख और शीर्ष अधिकारियों ने एक योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा था। पहलगाम हमले में कई महिलाओं ने अपने पति खो दिए थे और उनका सिंदूर मिट गया था। ये ऑपरेशन उन महिलाओं के आंसुओं का जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी पूरी तरह गुप्त रखी गई। पाकिस्तान को लगा कि हमला उत्तर भारत से होगा, लेकिन भारत ने रणनीति बदल दी। इस बार हमला वहां से होना था जहां से पाकिस्तान को कोई उम्मीद नहीं थी। तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान तैयार किए गए, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई थी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। मई का महीना शुरू होते ही सीमा पर तनाव बढ़ गया था।
पाकिस्तान की सेना पूरी तरह सतर्क थी और उसके राडार 24 घंटे आसमान पर नजर रख रहे थे, लेकिन भारत की खामोशी उन्हें और ज्यादा डरा रही थी। 7 मई 2025 की रात आखिर आ गई। विभिन्न एयरबेसों से भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे थे। तंजावुर से सुखोई, ग्वालियर से मिराज और अंबाला से रफाल उड़ान भर चुके थे। ये न्याय की रात थी। रात 1:45 पर भारतीय विमान अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके थे। जैसे ही भारतीय विमान पाकिस्तान की राडार सीमा में आए, वहां अलार्म बजने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुखोई विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल दागी गईं। कुछ ही मिनटों में बहावलपुर और मुरीदके में मौजूद आतंकवादी ठिकाने मलबे में बदल गए। मिसाइलों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी इमारतें ढह गईं। आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान के राडार कुछ समय के लिए अंधे हो गए। भारतीय विमान सुरक्षित वापस लौट आए। इसके बाद भारतीय सेना की आर्टिलरी सक्रिय हो गई। पिनाका रॉकेट सिस्टम से पीओके में मौजूद आतंकवादी लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए। रात का अंधेरा विस्फोटों की रोशनी से चमक उठा। सुबह तक पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पठानकोट, उधमपुर, आदमपुर और श्रीनगर जैसे ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत तैयार था। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय सीमा में दाखिल हुई, S-400 के राडार ने उन्हें पकड़ लिया। इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी गईं और पाकिस्तानी मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गईं। ड्रोन भी भेजे गए, लेकिन भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें भी गिरा दिया। इसके बाद आसमान में बड़ा हवाई युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 विमानों का सामना भारत के रफाल, मिराज और सुखोई विमानों से हुआ। दोनों देशों के 100 से ज्यादा विमान आमने सामने थे। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हवाई संघर्ष था। भारतीय वायुसेना ने शानदार प्रदर्शन किया। कई पाकिस्तानी विमान गिरा दिए गए। हालांकि भारत को भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने जल्द ही अपनी रणनीति बदल दी और पलटवार शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और राडार स्टेशन को निशाना बनाया। लाहौर के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण राडार स्टेशन नष्ट कर दिया गया। अब पाकिस्तान कमजोर पड़ने लगा था। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी और युद्ध ने उसकी हालत और खराब कर दी। दुनिया को डर लगने लगा कि ये संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका, रूस और चीन दोनों देशों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन भारत का रुख साफ था, आतंकवाद बंद होना चाहिए। 10 मई तक पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आ चुका था। आखिरकार पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया और संघर्ष विराम की मांग की। भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम स्वीकार कर लिया। शाम 5 बजे दोनों तरफ गोलियां चलना बंद हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर अपने लक्ष्य में सफल रहा। आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश मिल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पहलगाम हमले के 3 आतंकवादी अभी भी जिंदा थे, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान। वे कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए थे और सोच रहे थे कि वे बच गए हैं, लेकिन भारत ने उनके लिए एक नया मिशन तैयार किया था। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। ये कहानी है उन 26 निर्दोष लोगों की जिनकी कुर्बानी ने पूरे देश को एक कर दिया, और ये कहानी है भारत के उन सैनिकों की जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जय हिंद, जय भारत।